फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल। इस चैप्टर में हम लोग 3-4 चीज़ पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी कवर करेंगे और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसको भी कवर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग थ्योरी से और कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल क्या होता है तो इसको देखिए, हम थोड़ा बताते हैं कैसे। यहाँ पर एक वर्ड देखिए, पोलिनोमियल, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली मतलब मेनी। और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। तो सिर्फ इतना से काम नहीं चलने वाला, इसमें और कुछ जानना पड़ेगा। इतना से थोड़ा काम चलेगा कि हो गया पोलिनोमियल, नहीं। अब एग्जाम्पल से लेकर हम सुनाते हैं। मान लीजिए हम ऐसा लिखे हैं 5x² प्लस 5x माइनस 3 ऐसा लिख दिए और हम आप पूछ रहे हैं, आपसे बताइए पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो कैसे चेक कीजिएगा? यहाँ पर देखना, आपको वेरिएबल का पावर देखना। वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर होगा तब इसको पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर होल नंबर ना हो तो पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। चलिए, ये पोलिनोमियल है। दूसरा मान लीजिए आप लिखे 3x के पावर माइनस 7 प्लस 3, बताइए पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों पोलिनोमियल नहीं है? कैसे? क्योंकि यहाँ पर पावर देखिए, पावर क्या है? होल नंबर नहीं है। वो पावर क्या है? निगेटिव है। पावर क्या है? निगेटिव है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। पावर हमेशा होल नंबर देखना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5x के पावर 2 माइनस 3, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? तो आप कहिए कहाँ पोलिनोमियल है? अगर इसका पावर मान लीजिए 2 है तभी पोलिनोमियल है। अगर पावर हम 3 लगा देते हैं तभी पोलिनोमियल है। क्यों? कि यहाँ का पावर क्या है? होल नंबर होना चाहिए और होल नंबर है। दूसरा लेते हैं यहाँ पर 7√x प्लस 9, ये बताइए पोलिनोमियल है या नहीं है? तो पोलिनोमियल आपको ये नहीं सोचना है कि पोलिनोमियल मतलब यहाँ पर x है, अगर टर्म वगैरह है तो पोलिनोमियल नहीं। पावर भी देखना है। अगर बताइए, अगर यहाँ पर इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6x का पावर माइनस 1 सिर्फ 1/2 और यहाँ पर प्लस 9, क्योंकि रूट जब हटता है ना तो पावर में 1/2 आ जाता है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। इसको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। अगर दूसरे तरीके से हम लिखे 3/x³ प्लस 5, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? तो इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? 3x के पावर माइनस 3 प्लस 5। अब देखिए, जब यहाँ पर x का पावर जब नीचे रहता है यानी डिनोमिनेटर में रहता है तो वहाँ पर भी जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर क्या होता है? माइनस में जाता है, तो भी पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। इसको पोलिनोमियल हम बोलेंगे कि पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? यहाँ पर पावर देखिए क्या माइनस में आ गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल है 6 का पावर या इसका पावर गया मान लीजिए 5.2 माइनस 9, पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर की x से पावर किसमें आ गया? पॉइंट में आ गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो शायद आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको शायद पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा। पोलिनोमियल अच्छे समझ में आ गया। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भाई वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए, इसको थोड़ा सा समझिए। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, इसके यहाँ पर जो लिखा है x, जो लिखा है x के पावर 3, यही क्या है? आपका वेरिएबल है। यही क्या आपका वेरिएबल है, ठीक है ना? यही वेरिएबल है। और जो इधर दिख रहा है, जो 5 दिख रहा है 5, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। और यहाँ -3 है, ये भी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। यानी आप कैसे पहचानिएगा जी कि अगर ABCD का जो लेटर दिया हो, XYZPQR अगर किसी नंबर के साथ अटैच हो तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। उसके अलावा जो अगर मान लीजिए कोई नंबर 1 2 3 4 5 अगर फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो या जैसे भी हो, ठीक है ना, बस उसके साथ x नहीं होने चाहिए। सिंपल, जैसे -5 -7 -2.5 +7, ये सब क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और XYZ अगर PQRSW ये सब अगर वर्ड आ जाए, लेटर आ जाए, तो आप क्या कहिएगा कि वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्यों उसको बोलते हैं? कि उसका वैल्यू हमेशा वेरी करते रहता है, चेंज होते रहता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कोएफिशिएंट के बारे में। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7x² माइनस 5x प्लस 3, ऐसा कुछ लिख दिए हम, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको बताना है कोएफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पर 7 जो है किसका कोएफिशिएंट? हम लिख देंगे 7 इज कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो 7 है ना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ही, हम अगर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए किसका, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7, एक्स स्क्वायर से क्या अटैच है, ठीक है ना। अगर हम -5 इसका कोफिशिएंट है, -5 इज कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। और यहाँ पर 3 क्या है, 3 कांस्टेंट टर्म है, 3 इज कांस्टेंट टर्म, 3 इज कांस्टेंट टर्म, 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब समझ में आ गया आपको, कोफिशिएंट निकाल दीजिएगा, कोफिशिएंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद कांस्टेंट टर्म समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इधर देखिए। अगर हम ऐसे लिख दिए 7/3 एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 3, अगर हम यहाँ से पूछ रहे हैं आपसे, बताइए एक्स क्यू का, किसका, एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलना है 7/3, एक्स का कोफिशिएंट 7/3। अगर हम पूछे बताइए एक्स का कोफिशिएंट, तो बोलना है आपको 5। अगर हम पूछे इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो आपको ऐसे ही कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट ऐसे ये नहीं कि आपको एक्स क्यू का कोफिशिएंट बोलते नहीं, सिर्फ 7 बोलना नहीं, सिर्फ 7 नहीं बोलना है आपको 7/3 करके बोलना है कोफिशिएंट जब पूछा जाए तो। एक इम्पोर्टेंट बात और, यहाँ पर जो वैल्यू देता है उसको ए का वैल्यू माना जाता है, और यहाँ पर जो रहता है उसको बी, और यहाँ पर जो रहता है उसको सी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप -6x² प्लस 5x माइनस 2 ऐसा रह जाए, तो यहाँ पर जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, ए, यहाँ पर जो होता है उसको बी, और यहाँ पर सी। तो आगे चलकर हम इसका यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछे, हम बताइए इस आपको p(x) का मान लीजिए वैल्यू दिया हुआ है p(x), तो इसमें हम पूछे बताइए ए का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा ए का वैल्यू कितना है, -6 है। आपको साइन के साथ बोलना है, ऐसे नहीं, बिना साइन के नहीं। और बी का वैल्यू कितना है, तो 5 है, और सी का वैल्यू कितना है, तो -2 है, साइन के साथ बोलना है। तो आप ऐसे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ से ए का वैल्यू हो गया, बी का और सी का वैल्यू हो गया। इसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, तो आपको कोफिशिएंट अच्छे समझ में आना चाहिए। उसके बाद ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका यूज करने वाले हम लोग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं, और जो इसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और पढ़ते हैं उसके आगे वाले कॉन्सेप्ट को। देखिए इरेज करते हैं अभी। देखिए अब आप लोग को जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो बताया था वो समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, और इसी बेसिस पर इसका टाइप भी बांटा गया है। देखिए सबसे पहला डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल, यानी कोई पोलिनोमियल आपको दिया रहेगा आपके सामने, तो उसका वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ आप क्या लिखे हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो आपको अब यहाँ एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ लिखे हम 7x⁻³ माइनस 3x ऐसे। अब हम पूछे बताइए इसका डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री आप लिख सकते हैं, इसका डिग्री कितना होगा 3। क्यों, हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। अब ये दूसरा देखिए 8x² माइनस 3x³ प्लस 4x। अब बताइए इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री तो जरूरी नहीं है कि आप शुरू में देखिए और बोल दीजिए 2, नहीं, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 3 और यहाँ पर डिग्री 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा 3, क्योंकि ए वाला हमको कंसिडर करना है ना। तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा 4। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डिग्री में क्या करना है, आपको देखना है कि मैक्सिमम पावर कितना है। जो मैक्सिमम पावर होगा ना वही आपका डिग्री हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। और इसी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पर ही, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पर ही पोलिनोमियल को कई टाइप में डिवाइड किया गया था। यहाँ पर हम लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल, पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल, फर्स्ट होता है लीनियर, पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है ना, इसका अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो इसमें डिग्री जो होता है वो 1 होता है। अगर जिस डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग बोले लीनियर पोलिनोमियल। मान लीजिए एग्जांपल दे, इसका फॉर्मेट कैसा होता है ax प्लस बी, यानी ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी ax प्लस बी, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू 0 कर दीजिएगा ना तो ये पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ax प्लस बी और ए का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, मान लीजिए ऐसा लिखा 7x प्लस 2,
इसका डिग्री कितना है, अब इसलिए लिख रहा है आपको, इसका डिग्री 1 है तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम ऐसे लिखे -6x - 1, कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यों, इसका डिग्री 1 है। तो ये तो बात हुआ लीनियर पॉलिनोमियल का। ऐसे ही और भी पॉलिनोमियल है जो डिग्री के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, बांटा गया, उसको इसके बाद हम बता रहे हैं, इरेज करते हैं इसको। हाँ, अब देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखने वाले हैं। देखिए आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ आप देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम लोग बात करें तो डिग्री कितना होना चाहिए, 2। अगर डिग्री 2 होगा तभी हम लोग उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 2 होना चाहिए। इसका अगर हम लोग देखें तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ax² + bx + c। इसमें भी ध्यान, a का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर डिग्री 2 हो तभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 कीजिएगा तो एक क्वाड्रेटिक न रहकर लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, -7x² - 3x + 2, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है। यहाँ हमेशा दे x² और +1, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बस डिग्री 2। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई इसमें 3x 4x 5x ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बस यहाँ पर डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए हम ऐसे पूछ दें सिर्फ x² क्या है, सिर्फ x², बिल्कुल ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही आएगा, ठीक है ना, भले इसका और टर्म दिया और न दिया, बस यहाँ वेरिएबल और 2 है ना, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही मेन आपके सिलेबस में यही मेन है, आपके सिलेबस में मेन यही है। अब देखिए थर्ड नंबर हम बता रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका अगर हम डिग्री की बात करें, इसमें डिग्री जो होता है 3 होता है। इसमें डिग्री कितना होता है, 3 होता है। अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ax³ + bx² + cx + d इक्वल टू, इसमें इक्वल नहीं लगाना है, ax³ + bx² + cx + d। और यहाँ पर भी वही काम करना है, a का वैल्यू 0 इक्वल नहीं होनी चाहिए, a का वैल्यू 0 इक्वल नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर कर दीजिएगा फिर कौन बन जाएगा, पहले वाला जो था ना वो बन जाएगा, एक्चुअल में पहले वाला जो था वही बन जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल दे रहे हैं हम, 3x³ - 4x² + 5x + 2, ऐसे देखिए तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बस डिग्री 3 होनी चाहिए। एक और बता रहे हैं आपको 4 नंबर, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में भी आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका फॉर्मेट कैसा होता है, एक्चुअली इसका फॉर्मेट लिखवा दे रहे हैं, ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, इसका ऐसे कुछ फॉर्मेट होता है। इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। फिर 0 के इक्वल कर दीजिए एक वैल्यू तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना, पहले वाला बन जाएगा। तो किसके बेसिस पर हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा हम बताए हैं। जो पहले था सिलेबस में अब रिमूव कर दिया गया, हम लोग न्यू सिलेबस करंट पढ़ेंगे, तो सिर्फ इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको लिख लीजिए आप, हम यहाँ से हटते हैं, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर पहले इसका हम लिख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच satisfied the polynomial is called zeros of polynomial, is called zeros of polynomial। अब देखिए कैसे, ऐसे सिर्फ डिफिनेशन समझ नहीं आएगा, आपको क्या करना है, देखिए सबसे एक क्वेश्चन लेंगे और समझाएंगे तो वैसे समझ में आएगा। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को समझने से लिए क्या लिखे हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाई द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी एक ऐसा वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल में x की जगह पर पुट करने पर, ठीक है ना, उसका आंसर जीरो आना चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इन जो इक्वेशन को
अगर हम लोग इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ते तो उसमें ऐसा बात करते, यानी इसमें हम लोग पोलीमियल पढ़ रहे हैं, तो पोलीमियल को जो सेटिस्फाई करता है उसी को वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पोलीमियल बोलते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेकर समझाते हैं आपको, एक एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं। और चलिए इसी से हम आप लोग को बताते हैं कि जीरो ऑफ द पोलीमियल बोलते किसको है। यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसा रहता है ना, ये किसका वैल्यू दिया है, p ऑफ x का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस यहाँ पर 8 को और यहाँ पर जो नंबर तो दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके और फैक्टर निकालते हैं। तो इस 8 को अगर यहाँ पर कुछ रहता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो 8 को फैक्टराइज कीजिए आप, 8 को जैसे फैक्टराइज कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 से कीजिएगा 2, और फिर 2 से कीजिएगा तो 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, एक बार 2 2 जा 4 ले लीजिए और एक बार 2 ले लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसमें करते हैं हम लोग क्या है, इस प्रकार यहाँ पर जो नंबर देता है उसको यहाँ का नंबर से मल्टीप्लाई करके और उसको इस प्रकार फैक्टराइज किया जाता है, उसको इस प्रकार फैक्टराइज किया जाता है कि आपको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट बीच वाला नंबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने वाला कितना नंबर आना चाहिए। तो हम लिख लिए उसको, फिर यहाँ पर इसको एक साथ और इसको एक साथ ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 बचेगा, और यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। अब x माइनस 4 दो बार है तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 ले लीजिए, ठीक है ना। इतना हो गया। आपको क्या करना है, जीरो निकालना है। फॉर फाइंडिंग वैल्यू, फॉर फाइंडिंग जीरो, यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर फाइंडिंग जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू दिया है ना p ऑफ x को जीरो के इक्वल कर दीजिए। p ऑफ x का वैल्यू कितना, जीरो के इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब जीरो, p ऑफ x का वैल्यू इतना ही ना दिया है, p ऑफ x का वैल्यू इतना दिया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको जीरो के इक्वल कीजिए, एक बार इसको जीरो के, तो आप देखिए x माइनस 4 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x का 2 वैल्यू आ गया, x का जो दोनों वैल्यू आया है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, x का एक बार 4 आया है और x का वैल्यू माइनस 2 आया है। एक्चुअल में इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलीमियल, यानी जो क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जो आपका आंसर आता है, जो x का वैल्यू आता है उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलीमियल, यानी कोई यही वैल्यू इस इक्वेशन पोलीमियल को सेटिस्फाई करेगा। और इसमें देखिए यहाँ पर पावर 2 है तो इसका आंसर 2 आना चाहिए, और ऑब्वियसली आया भी है। तो इसमें आपको पहला यहाँ पर जीरो ऑफ द पोलीमियल है और यहाँ दूसरा जीरो ऑफ द पोलीमियल है। तो इसको क्या करना है आपको, इसको मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 4, और इसको मान लिया जाता है बीटा का वैल्यू माइनस 2। तो ये आपको देखिए 2 वैल्यू दिया है, एक अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है। दो आता है ना, जो 2 वैल्यू आता है उसमें हम एक अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, 4, और बीटा का वैल्यू माइनस 2, यानी जब सॉल्व कीजिएगा 2 आएगा वैल्यू, एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही कुछ यूज करेंगे अल्फा बीटा, तब समझिए कि जहाँ पर हम लोग अल्फा और बीटा यूज कर रहे हैं समझ जाइए कि वहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, जीरो ऑफ द पोलीमियल को के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जीरो ऑफ द पोलीमियल को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हम फिर आगे बता रहे हैं। इसके बाद देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पोलीमियल, यानी कोफिशिएंट और जीरो ऑफ द पोलीमियल में रिलेशन क्या है, उससे कौन सा फार्मूला बनता है और उसका यूज कहाँ होता है, हम लोग सब अभी देखने वाले हैं। यहाँ आप देखिए, इसके लिए हम पहले लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि इसको हम लोग आपके सिलेबस में ही है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पोलीमियल। क्वाड्रेटिक पोलीमियल एक हमें लिख रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और जीरो में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशन क्या है। तो एक लिख लिया हम यहाँ पर, देखिए क्वाड्रेटिक पोलीमियल लिख दिए। इसका फॉर्मेट क्या होता है, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, यही होता है। a का वैल्यू जो होता है, a का वैल्यू इक्वल टू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो इक्वल होगा तो ये क्वाड्रेटिक न रहकर लीनियर पोलीमियल बन जाएगा एक्चुअल में। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए इसका यहाँ पर जो वैल्यू रहता है उसको यहाँ पर b और यहाँ का वैल्यू को c कहा जाता है। तो इसका पावर 2 है, इसका डिग्री 2 है, पावर 2 है, इसका मतलब इसका जीरो कितना होना चाहिए, 2। तो हम वही मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल।
जो पोलिनोमियल हम लिखे हैं ना उसका मान लीजिए अल्फा और बीटा क्या है, इसका जीरो है। अभी हम इसके पहले बताए थे आपको कि पोलिनोमियल जो होता है ना उसको जब सॉल्व कीजिएगा ना आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसमें दो आपका वैल्यू आएगा एक्स का, एक को अल्फा मान लिया जाता है, एक को बीटा मान लिया जाता है, तो उसी को हम लोग जीरो जब पोलिनोमियल बोलते हैं। तो यही रिलेशन पढ़ना है, यही आपके जीरोज में। और कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर है कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, सी का यहाँ पर सी कांस्टेंट टर्म है, तो इस कोफिशिएंट में, ठीक है, और इन जीरो में रिलेशन क्या है। तो पहला रिलेशन देखिए क्या होता है, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरो। क्या निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरो निकालते हैं, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो यानी सम जीरो क्या है, अल्फा और बीटा है, तो एक हो जाए सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। आपको याद रखना, इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और सेकंड होता है, सेकंड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई कर देते, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आपका दोनों फॉर्मूला हो गया। तो इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये सब का यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये देखिए, आपका जो भी कॉन्सेप्ट था मैक्सिमम सभी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैक्सिमम चीज़ तो सिलेबस से हटा दिया आपके सिलेबस से, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, फिर 2.2 भी करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ अब नहीं बचा हुआ है, एक बार देख लीजिए इसको एक बार। अब इसका यूज करेंगे हम लोग। देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसको हम यहाँ पर ग्राफ के बारे में समझना था, उस ग्राफ को हम बना दिए हैं। अब समझिए, इस ग्राफ को सॉल्व करने से पहले चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, इसमें करते क्या है। देखिए क्या करना है ना आपको, यहाँ पर देखिए ऐसे ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस इस लाइन को, और इस लाइन क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो इसके ग्राफ के हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं। यानी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितने जगह कट किया है उतना ही उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। मान लीजिए हम कुछ ग्राफ ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, तो बताइए एक्स एक्सिस पर कितने बार कट किया, 1 2, तो इसका नंबर ऑफ कितने जीरो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कुछ ग्राफ सपोज मान लीजिए ऐसे बना दिए, तो कि एक्स एक्सिस पर कितने बार कट किया, 1 बार, तो इसका आंसर 1 हो जाता। दूसरा बना रहे हैं, मान लीजिए कुछ ग्राफ ऐसे बना दिए हम, ऐसे बना दिए हम, ठीक है। और आप मुझे बताइए इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो आप एक्स, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स पर देखना, कितने बार कट किया, देखिए यहाँ पर 1 बार कट किया, 1 2 3 बार कट किया, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा। यानी आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है या कितने बार कट कर रहा है, उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं, जो हमारे 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये है एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन गया ऊपर। अब बताइए इसको कट कर रहा है क्या, आप कहिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं कट कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ कितने जीरो, आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, क्योंकि कट ही नहीं किया। अच्छा, इसमें अगर हम नंबर ऑफ जीरो बताएं, नंबर ऑफ जीरो अगर पूछे आपसे नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इसमें, तो एक्स एक्सिस पर कितना बार कट किया है, एक्स एक्सिस पर कितना बार कट किया, एक्स एक्सिस पर बताइए। तो आप कहिएगा 1 बार। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस 1 ही बार कट किया है। वाई ए वाला नहीं मानना है, ये वाई वाले को नहीं लेना है आपको, सिर्फ एक्स पर कितना बार कट किया सिर्फ उसी को लेना है। तो एक्स पर कितना बार कट किया, 1 बार, तो इसका हो जाएगा। देखिए ये कितना बार एक्स कट किया, देखिए 1 2 3, एक्स एक्सिस पर कितने बार कट किया है, 3 बार, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 3, ठीक है ना। अच्छा, इसको देखिए नंबर ऑफ एक्स एक्सिस पर कितना बार कट किया है, यहाँ पर 1 बार 2 बार, तो इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, 1 2 बार कट किया है। अब इसको आप देखिए खुद से बनाइए, 1 2 3 4, कितना एक्स एक्सिस पर देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर कितना बार कट किया है, 4 बार, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें देखिए कितना बार कट किया है, 1 2 3 बार, सिर्फ देखिए आप सिर्फ 3 बार कट किया है, 1 2 3 बार, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। नंबर ऑफ जीरो है, क्या है आप लिखे भी हैं, नंबर ऑफ जीरोज है। एक्चुअल में एक्स एक्सिस पर ग्राफ जितने बार कट कर, वाई वाला पर नहीं ध्यान देना है, वाई पर नहीं, तो एक्स एक्सिस पर ग्राफ जितने बार कट करता है उसको हम लोग नंबर ऑफ जीरोज काउंट करते हैं। वाई एक्सिस पर नहीं देखना, आपको ये बार बार बता रहे हैं कि वाई एक्सिस पर नहीं देखना, सिर्फ एक्स एक्सिस पर देखना है।
तो एक एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और आपके लाइक की वजह से, और जो आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, उसी से हमें क्या, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और तो आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब जो भी करते रहिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छी वीडियो ला सके। बस थैंक यू।